कैसे एक छोटे से शहर से शुरू हुआ ज़ॉम्बी वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ जान बचाने के लिए पूरी ही धरती पर कोई भी जगह सेफ नहीं थी। इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में फंसा हुआ एक परिवार सर्वाइवल के लिए घर से निकल पड़ता है। अब क्या वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए धरती पर कोई सुरक्षित जगह खोज पाएंगे या फिर वो भी बाकी सब की तरह ज़ॉम्बीज का शिकार बनकर मारे जाएंगे? जानेंगे आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हम कैल्विन को देखते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग में जागता है। यहाँ पिछली रात वो नशे में अपनी गर्लफ्रेंड एमिली और अपने एक दोस्त के साथ सो गया था। फिर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने बाहर आता है तो देखता है वहाँ चारों ओर बहुत सारा खून फैला हुआ है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो देखने में बहुत भयानक लग रही थी और कैल्विन के दोस्त को खा रही थी। फिर जैसे ही उसकी नजर कैल्विन पर पड़ती है तो वो उस पर भी हमला करने उसकी ओर बढ़ती है और डरकर कैल्विन तेजी से वहां से बाहर भाग जाता है। मगर तभी अचानक रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कैल्विन एक अस्पताल बेड पर जागता है। यहाँ उसकी मॉम मेडिसिन, बहन डेजी और स्टेप फादर ट्रेविस उससे मिलने अस्पताल में आ गए थे। फिर सबके वहां से चले जाने के बाद कैल्विन वहां से कुछ कपड़े चुराकर बाहर भाग जाता है। जिसके बाद कैल्विन माइकल से मिलने जाता है जिसने उसे वो ड्रग दिया था जिसे लेकर उसकी गर्लफ्रेंड एमिली लोगों को काटने लगी थी। कैल्विन जानना चाहता था कि उस ड्रग में ऐसा क्या था जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ने लोगों को खाना शुरू कर दिया था। तब माइकल उसे किसी बहाने से अपने साथ एक खाली पड़े पुल के नीचे लाकर उसे जान से मारने का प्लान बनाता है ताकि वो किसी पुलिस केस में ना फंसे। हालांकि कैल्विन उसके पास मौजूद गन को देख लेता है और खुद के बचाव में गलती से माइकल को जान से मार देता है जिससे वो बहुत डर गया था और फिर जल्दी से फोन करके अपने पेरेंट्स को वहां बुलाता है। वहीं अब इंटरनेट पर ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल होने लगी थी जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को काटने लगे थे। पुलिस चाहे इन इन्फेक्टेड लोगों पर कितनी भी गोलियां क्यों ना चला दे मगर गोलियों का इन लोगों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसका मतलब है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस था जो कि अब धीरे धीरे करके लोगों में फैल रहा है। फिर कैल्विन के बुलाने पर जब ट्रेविस और मेडिसिन घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि माइकल, जो कि कैल्विन का कहना है कि मर चुका था, उसकी डेड बॉडी वहां से गायब थी। जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद कैल्विन की नशे की लत के कारण उसे कोई भ्रम हुआ होगा। और फिर जब वो उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं तो तभी अचानक उन्हें रास्ते में माइकल अपनी ओर आते हुए नजर आता है जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। और जब मेडिसिन और ट्रेविस उसकी स्थिति का जायजा लेने गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो तभी अचानक माइकल, जो कि अब तक एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उन पर हमला कर देता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। तब कैल्विन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसे कार से कई बार टक्कर मारता है जिससे माइकल को निश्चित रूप से मर जाना चाहिए था। मगर गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद भी, यहाँ तक कि हाथ पैर पूरी तरह से टूटने के बावजूद भी, माइकल अब भी उठकर उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। जिसे देखकर वे तीनों समझ जाते हैं ये किसी तरह का भयानक ज़ॉम्बी वायरस है जो चुपचाप फैल रहा है। जिसके बाद डरते हुए वे तुरंत अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। और जब मेडिसिन अपनी बेटी डेजी को फोन करती है तो पता चलता है कि डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फिर कुछ देर बाद जब वे तीनों वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं डेजी का बॉयफ्रेंड जेसन काफी ज्यादा बीमार है और ट्रेविस देखता है उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसका मतलब है कि अब जल्दी वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। खतरे को महसूस करते हुए फिर वे डेजी को साथ लेकर जल्दी से घर लौट आते हैं। यहाँ उनके आसपास के पड़ोस के लोग भी शहर से भागने की तैयारी कर रहे थे। तब ट्रेविस जल्दी से गाड़ी पर लगा माइकल का खून साफ करता है और फिर मेडिसिन को बताता है वो अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेने जा रहा है और अगर वो समय पर वापस नहीं लौट पाया तो मेडिसिन दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल जाए और वे उन्हें शहर से बाहर मिलेंगे। अब तक ज़ॉम्बी वायरस तेजी से पूरे शहर में फैलने लगा था और पूरे शहर में ट्रैफिक जैम बढ़ता जा रहा था। एयरप्लेन शहर के काफी करीब से उड़ रहे थे और शहर में लोग डरे हुए थे और शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रेविस एक शॉर्टकट रास्ता लेकर जल्दी से अपनी फैमिली को खोजते हुए उनके पास पहुंच गया था। यहाँ आने वाले भयानक खतरे से अनजान कुछ लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और भीड़ में ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ क्लारा और अपने बेटे क्रिस को खोज लेता है। और फिर जब वे वहां से निकलने लगते हैं तो तभी अचानक पुलिस वाले एक इन्फेक्टेड औरत को शूट कर देते हैं और लोगों को लगा कि पुलिस जानबूझकर निर्दोष लोगों को मार रही है, इसलिए वहां दंगे भड़क जाते हैं और फिर तीनों वही शॉप में छुप जाते हैं। रात होने तक बाहर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे और कई सारे लोगों ने आसपास की दुकानों पर हमला करके उन्हें लूटना शुरू कर दिया था और जो दुकानें अंदर से बंद थी उन्हें आग लगाना शुरू कर दिया था। इसलिए डर के कारण बचने के लिए वे सब मिलकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। मगर फिर जैसे ही डैनियल अपनी शॉप का दरवाजा खोलता है तो काफी सारे लोग लूटपाट के इरादे से अंदर घुस आते हैं। हालांकि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि लोगों का ध्यान दुकान को लूटने पर था।
इसलिए मौका पाकर फिर जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं उनमें से भी अब कई सारे लोगों ने ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया है। इसलिए ट्रेविस अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से वहां से निकलने लगता है, तो उनके पीछे पीछे डैनियल भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ आगे बढ़ रहा था। वहीं इस उथल पुथल के बीच आगे बढ़ते हुए अचानक एक बोट डैनियल की पत्नी के पैर पर गिर जाता है। इसलिए सब लोग मिलकर उसे वहां से निकालते हैं और फिर सभी ट्रेविस की कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ रास्ते में जाते हुए वे देख पा रहे थे कि पूरे शहर में दंगे भड़के हुए हैं और गुजरते वक्त के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और आर्मी हालातों को कंट्रोल में लाने के लिए इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चला रही है। दूसरी ओर कैल्विन और उसका परिवार ट्रेविस के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर हुए छोड़ को सुनकर वे सब बुरी तरह से चौंक जाते हैं। डरते हुए कैल्विन पर्दा उठाता है तो पाता है कि पड़ोस के घर का कुत्ता खून में लथपथ है और काफी डरा हुआ लग रहा है। हालांकि जांच करने पर पता चलता है कि वो खून उस डॉग का नहीं है। तभी अचानक कुत्ता खिड़की की ओर भागता है और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ देखने पर कैल्विन को पता चलता है उनका पड़ोसी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके घर की ओर ही बढ़ रहा है। तब सेफ्टी के लिए कैल्विन और उसका परिवार दीवार से कूदकर पड़ोस के घर से शॉटगन लेने जाते हैं, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर का घर है जो वहां नहीं रहते। फिर डेजी खिड़की से देखती है कि उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी उनके घर में घुस गया है और उसने कुत्ते को काट लिया है। इसी वक्त ट्रेविस घर के अंदर आने पर देखता है उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी में बदलकर अपने ही कुत्ते को खा रहा है। तब ज़ॉम्बी ट्रेविस पर भी हमला करता है और शोर सुनकर वे तीनों गन लेकर अपने घर की ओर भागते हैं। मेडिसिन ज़ॉम्बी को शूट करना चाहती थी मगर ऐसा नहीं कर पाती और तभी डैनियल उसे गन लेकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। फिर अगली सुबह घर से निकलने से पहले मेडिसिन देखती है कि उनकी पड़ोसी रेचल भी अब संक्रमित हो गई है, जिसके बाद दोनों परिवार 2 गाड़ियों में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी मेडिसिन देखती है कि उसकी पड़ोसी रेचल का हस्बैंड उससे मिलने आया है, जबकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए मेडिसिन उसे रोकने के लिए जल्दी से उसकी ओर भागती है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है और तभी अचानक पीछे से कोई उन्हें शूट कर देता है। ये मिलिट्री सोल्जर्स थे जो कि ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए आ चुके थे। मिलिट्री के आने से लोगों को राहत मिलती है क्योंकि अब उन्हें वहां से भागने की जरूरत नहीं है। सेना घर घर जाकर चेक कर रही थी कि कहीं वहां कोई ज़ॉम्बी ना हो। हालांकि डैनियल अभी भी वहां से निकलना चाहता था क्योंकि वो आर्मी के काम करने का तरीका जानता था। जल्दी हजारों की संख्या में सैनिक वहां पहुंच गए थे और फिर लोगों को बताया जाता है कि वहां से 6 किलोमीटर के एरिया को आर्मी ने फेंस लगाकर पूरी तरह से सेफ कर लिया है और लोगों को 6 किलोमीटर के एरिया से बाहर न जाने की सख्त चेतावनी दी जाती है। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन क्रिस घर की छत पर बैठकर वीडियो बना रहा था कि आर्मी का कहना है कि सेफ जोन से बाहर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा है और शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो तभी अचानक वो देखता है सेफ जोन के बाहर के एरिया से कोई लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रहा है। यहाँ शायद किसी को मदद की जरूरत है। तब क्रिस मेडिसिन के पास जाकर उसे वो वीडियो दिखाता है कि शायद सेफ जोन से बाहर अभी भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं, जिसे देखकर मेडिसिन को मिलिट्री की कार्रवाई पर शक होता है और अगली सुबह वो खुद छत पर जाकर फ्लैश लाइट से देखने लगती है और पाती है कि क्रिस का कहना बिल्कुल सही है, जिसका मतलब है कि मिलिट्री आम लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है। इसलिए अब वो खुद सेफ जोन से बाहर जाकर देखने का फैसला करती है। फिर वो किसी तरह से सेना से बचते हुए भागकर एक फेंस को काटकर बाहर निकल आती है। यहाँ उजाड़ हो चुकी सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी, जिन्हें की मिलिट्री ने मार डाला था। यहाँ मरे पड़े कई सारे लोगों के शरीर पर किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान भी नहीं था, बल्कि वो तो गोलियों से मारे गए थे, जिसका मतलब है कि मिलिट्री ने कई सारे बेगुनाह लोगों को भी मार डाला था। मेडिसिन ये सब देख ही रही थी कि तभी वो पाती है कि मिलिट्री की गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। इसलिए वो जल्दी से एक गाड़ी के नीचे छुपकर खुद को बचाती है, जिसके बाद वो घर आकर डैनियल को सब कुछ बताती है कि मिलिट्री की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। फिर उसी शाम डैनियल की पत्नी के पैर पर बोट गिरने से आई चोट के कारण सैनिक जबरदस्ती उसकी पत्नी को मिलिट्री अस्पताल ले जा रहे थे और वहीं डैनियल को उसके साथ चलने की अनुमति नहीं देते। वहीं लिस्ट में कैल्विन का भी नाम था, इसलिए डेजी अपने भाई कैल्विन को जल्दी से वहां से भागने को कहती है, मगर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ क्लारा, जो कि एक नर्स है, उन्हें बताती है कि कैल्विन को सिर्फ नशे की लत है और वो इन्फेक्टेड नहीं है, मगर मिलिट्री डॉक्टर का कहना था वे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो कैल्विन की भी जांच करेंगे। क्लारा डैनियल की पत्नी और कैल्विन पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाना चाहती थी और क्योंकि क्लारा एक नर्स थी इसलिए वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। मगर दूर से ये सब देखकर मेडिसिन को लगता है शायद क्लारा ने ही उसके बेटे के बारे में आर्मी को बताया है, इसलिए अब वो ट्रेविस से भी झगड़ा करती है।
क्योंकि आज सेफ जोन से बाहर की घटनाएं देखने के बाद उसे डर है कि कहीं वे कैल्विन को कोई नुकसान न पहुंचाए। वहीं इस सब से हताश होकर जब ट्रेविस छत पर जाता है तो देखता है जो सेफ जोन से बाहर किसी तरह से बचे हुए थे, अब वहां से गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि आर्मी ने उन्हें भी मार डाला है। जिसे देखकर अब वो भी समझ जाता है कि आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं मिलिट्री अस्पताल में क्लारा अब कई दिनों से बीमारों की मदद कर रही थी, मगर इस दिन के बाद से उसने डैनियल की पत्नी और कैल्विन को कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए डैनियल ने एक आर्मी सोल्जर को बंदी बना लिया था, जिसे कि अब वो मेडिसिन को भी दिखाता है कि उसे टॉर्चर करके वे पूछ सकते हैं कि वो उसकी पत्नी और कैल्विन के साथ क्या करने वाले हैं। और फिर डैनियल के टॉर्चर करने पर वो आर्मी सोल्जर बताता है कि आर्मी ने जिन लोगों पर शक था कि वे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, सबकी जांच करने की कोशिश की थी ताकि उन्हें कोई सख्त कदम ना उठाना पड़े, मगर क्योंकि अब बाहर ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं, इसलिए अब आर्मी भी उन्हें रोक नहीं पा रही है। तो अब आर्मी ने कैल्विन के साथ बाकी सबको भी जान से मार देंगे और फिर सभी आर्मी सोल्जर्स शहर से निकल जाएंगे। ये सब जानकर वो समझ जाते हैं कि सुबह होने से पहले उन्हें कैल्विन और डैनियल की पत्नी को स्टेडियम से बाहर निकालना होगा और फिर शहर को छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के पास अब हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें अब आर्मी सोल्जर्स भी रोक नहीं पा रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज के हमले का फायदा उठाकर कैल्विन और डैनियल की पत्नी को छुड़वाने के लिए वो सब स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ डैनियल को पता चलता है जिस आर्मी सोल्जर्स को उसने कैद किया था, ट्रेविस ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रेविस का कहना है कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जानकर डैनियल गुस्से में था, क्योंकि वो सोल्जर्स उन्हें खतरे में डाल सकता है। जिसके बाद क्रिस और डेजी को वहीं छोड़कर बाकी सब बेस के अंदर चले जाते हैं। उधर सेल में अब तक कैल्विन ने विक्टर नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली थी, जिसने उससे वादा किया है कि अगर वो उसे अपने साथ वहां से निकाल लेगा तो वो उसके पूरे परिवार को एक सेफ जगह पर रख सकता है। वहीं बाहर अब हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज फेंसेस को तोड़कर अंदर घुसना शुरू हो गए थे और आर्मी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर्स में वहां से भाग रहे थे, जबकि कई सारे डॉक्टर्स अंदर फंसे हुए थे, जिनमें क्लारा भी शामिल थी। दूसरी तरफ कैल्विन किसी तरह से जुगाड़ लगाकर अपने साथ विक्टर को भी सेल से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था और वहां मौजूद दूसरे बंदी बनाए गए लोग भी उनसे मदद मांग रहे थे, मगर विक्टर कैल्विन को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना होगा। फिर उनके वहां से निकलने के कुछ देर बाद ही बाकी के लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए थे और दूसरों से कैल्विन के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि कैल्विन विक्टर नाम के एक बिजनेसमैन के साथ पहले ही वहां से निकल चुका है। फिर वहां से आगे जाने से पहले ट्रेविस बाकी लोगों के सेल भी खोल देता है ताकि वो खुद को बचा सके। दूसरी तरफ कैल्विन और विक्टर ज़ॉम्बीज से भागते हुए एक हॉल में फंस चुके थे, जिसका दरवाजा सिक्योरिटी लॉक से ही खोला जा सकता था। वहीं अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके काफी करीब आ चुके थे और विक्टर अपनी गन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची थीं। कैल्विन अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने ट्रेविस और उन्हीं लोगों को दूसरी तरफ से आते हुए देखा, मगर वहीं भी बाहर से बिना सिक्योरिटी कोड के दरवाजा नहीं खोल सकते थे। जब लग रहा था कि वहीं अब नहीं बच पाएंगे, तो तभी अचानक क्लारा ठीक समय पर आकर अपने आईडी कार्ड की मदद से दरवाजा खोल देती है, जिससे वहीं दोनों बच जाते हैं। फिर डैनियल के अपनी पत्नी के बारे में पूछने पर क्लारा दुखी होकर बताती है कि वो इन्फेक्टेड थी, इसलिए सेना ने उसे मार दिया था। जिसके बाद वहां से बाहर निकलने के लिए वो सब अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं। यहाँ उनकी गाड़ियां थी, मगर तभी अचानक वो आर्मी सोल्जर जिसे डैनियल ने टॉर्चर किया था, बदला लेने के लिए वहां आकर डैनियल की बेटी अफेलिया को गोली मार देता है। ट्रेविस जल्दी से सोल्जर पर हमला करता है, क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था कि उसे उस सोल्जर को छोड़ना नहीं चाहिए था, और गुस्से में वो उस पर लगातार हमला करके उसे जान से मार डालता है। खुशकिस्मती से गोली अफेलिया के कंधे को छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच गई थी। जिसके बाद वो सब विक्टर के साथ जाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में वही देख पा रहे थे कि उनका पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है, और फिर कुछ देर के सफर के बाद वो सब विक्टर के एक प्राइवेट फ्लैट में पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब वो सब विक्टर की एक प्राइवेट बोट से समुद्र में चले जाएंगे। यहाँ पानी में उन्हें ज़ॉम्बीज से भी कोई खतरा नहीं होगा। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल फ्लिक सिनेमा को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट भी जरूर कर देना। आपका एक कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एल्गोरिथम को सिग्नल मिलता है और हमारी वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पुश हो जाती हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस फॉर द लव।